साहबजादे हैं। साहबजादा अनस साहब ने जब मनसब्बा नबीयन फख्तुलहू का नारा लगवाया तो लाखों लोगों ने बैक जुबान होकर जब नारे का जवाब दिया तो हिंदुस्तान के अंदर ये आवाजें उठना शुरू हो गई, वो वड्डा नहीं सी संभाला जाता, हूं छोटा भी आ गया है। ताजदारे खत्मे नबूवत हजरत, एक किताब आप देख रहे हैं जी, इसका नाम है शिफा शरीफ। उस्ताद साहब इसको हमेशा अपने सिराने रखते थे। 3 बातें जी इस किताब के बारे में। पहली बात ये, हमारे उलमा ने लिखा लौला शिफा लमा उरिफल मुस्तफ़ा, जे शिफा शरीफ ना लिखी जाती तो लोगों को रसूलुल्लाह दा मुकाम नहीं सी समझ आना। दूसरी गल ये तुहाडे वास्ते, मैं तो तुसी असी कारकुन जी, फरमाया जिस बंदे दे घर शिफा शरीफ होएगी, उर्दू च भी लभ जाती, फरमाया जिस बंदे दे घर शिफा शरीफ है वो इंज दा खुश नसीब है गोया उहदे घर रसूलुल्लाह रहिंदे। ते नंबर 3 फरमाया जिस बंदे दे घर शिफा शरीफ होवे उहदे घर जादू नहीं हो सकता। ए 3 गल्लां ने ते 1000 साल पहले किताब लिखी गई जी शिफा शरीफ। ये एक मसला लिखा काजी याज ने कि हुजूर की इज्जत का मसला कितना हसास है। बाबा जी एक जुमला बोलते थे कि मसला नामूस रिसालत दुनिया के तमाम मसलों से जुदागाना हैसियत रखता है। इसके लिए सिद्दीक़ अकबर चारों तरफ जंग छेड़ देते हैं। इसके लिए हज़रात सहाबा जो बदरी सहाबा हैं वो भी मैदान अमल में आ जाते हैं। ये इतना नाजुक मसला है कि हजरत उमैर बिन अदी की आंखें नहीं है, नाबीना है, और हुजूर बदर की तरफ तशरीफ लेकर जाते हैं। पता चलता है अस्मा बिनते मरवान गुस्ताखियां करती है, नापाक नुतफा है। ते मन्नत के मेमदी मंदन, या अल्लाह जदों भी तेरे महबूब बदर शरीफ तो वापस तशरीफ ले आके आएंगे ते मैं इस खुशी के अंदर एक गुस्ताखा औरत दा सर तन नालों जुदा करांगा। मन्नत के मेमदी मनी जा रही है कि हुजूर जब भी बदर से वापस आ जाएंगे मैं गुस्ताखे रसूल की गर्दन उतारूंगा, और है नाबीना। और जब हुजूर वापस तशरीफ ले आते हैं तो ये रातों रात निकलते हैं और कोई इनका साथी नहीं है, कोई राही नहीं है, कोई गाइड नहीं करने वाला नहीं है। असल बात यह है कि जब उस्ताद साहब फरमाते थे कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है, तो इमाम वाक़दी ने लिखा रातों रात निकलते हैं और उसके घर पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचे ये एक राज है जी। उसके घर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि वो सो रही है, बच्चे उसके साथ लेटे हुए हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं। वो इंतजार करते हैं, जब उसके बच्चे दूध पीकर फारिग हो जाते हैं वो अपने हाथ से बच्चों को खींचकर पीछे करते हैं। और उसके बाद जब उनको पता चलता है हूं देखो ले बाल नहीं है, वो दूध पी चुके हैं, उन्होंने कसूर कोई नहीं, तो फिर उसके सीने में खंजर मारते हैं, कमर से निकाल देते हैं। जब वो ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल सुकून के साथ उठकर आते हैं और फजर की नमाज मस्जिद नबी में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में और इमामत में अदा करते हैं। हुजूर सज्जे पासे से खब्बे पासे सलाम फेर कर हुजूर उठ उठ कर देखते हैं और उठ उठ कर देख कर कहते हैं, जब नजर पड़ती है, चूंकि नाबीना पिछली सफू में बैठकर खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, तो हुजूर की नजर किसी और पर नहीं पड़ती जो नामूसे रिसालत का मुहाफिज है। हुजूर उसको देखकर कहते हैं अकतलता बिनता मरवान, और तू उस मलूना नु तो उस गुस्ताखा नु फट्टे चाड़ा है। अर्ज किया नाम भी अभी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा वालिद भी आप पर कुर्बान, ये मैं काम बड़े अच्छे तरीके से करके आया। और हमें यह सबक नहीं पढ़ाया गया। क्यों? इकबाल कहते हैं कि मस्त रखो जिक्रो फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खान काही में इसे। बस इन्होंने और इन्होंने सिर्फ इतना दसना है कि तुसी पीर साहब के हाथ चुमने, पैर चुमने ते खाली हाथ नाल नहीं मिलना, जो भी मिलना है नजराना दे के मिलना है। साढ़े एक लाहौर दे पीर हैं, उन्होंने तो तकरीर में कर रहे थे, तकरीर करन तो पहले कहने लगे पुत्र मेरी गल सुन। मैं कहा दसो जी। वो कहने लगे मैं अपने हर मुरीद को 3 तलाकां दे छड़ियां, जेड़ा मुरीद बाबे नाल नहीं प्यार करता उन्होंने मेरी तरफों 3 तलाकां। तो पीर तो ये हुए ना जी, मुर्शिद तो फिर ऐसा हुआ जी।
काजी याज मालकी ने एक मसला लिखा है जनाब, हुजूर की इज्जत का मसला इतना नाजुक, शुक्र करो, शुक्रिया अदा करो, बाबा जी का शुक्रिया अदा करया करो। ऐ जेड़े साडे नौजवान बैठे जनाब, पिछे टुर जाइए तो कोई रात नूं कित्थे खड़ा हुंदा सी, कोई कित्थे गपशप लांदा सी, कोई कित्थे पान खांदा सी, कोई कित्थे हुक्के पींदा सी, कोई कित्थे सिगरेट पींदा सी। बाबा जी ने आके नबी पाक की मोहब्बत का नशा इंज दा लाया, उन आंदे जांदे उठते बैठते इको ही नारा लग रहा जी, इन्हें जाना आज। और नारा भी वही ला सकता है जदी मां तगड़ी सुन्नी होवे, जदी मां गौसे पाक दी मुलंगनी होवे, नारा भी वही ला सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें माना, सुभान अल्लाह, उन्हें माना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काजी याज मालकी ने मसला लिखा, फ़िक़े हनफी में, फ़िक़े शाफ़ी में, फ़िक़े हम्बली में, फ़िक़े मालकी में यही मसला है। नमाज पढ़दे कोई बंदा मंडी च उठ के ते कादराबाद तो वापस आ जाए तो दी नमाज नहीं टूटेगी। ख्याल है मंडी नमाज पढ़ रहा है, लाहौर का चक्कर ला के आ गया, नमाज नहीं टूटेगी क्योंकि ख्याल पे गिरफ्त नहीं है। लाहौर नमाज पढ़ रहा सी ते सारा हिसाब किताब करता रहा कि कितने देने कि कितने लेने, नमाज नहीं टूटेगी। पर हुजूर की इज्जत का मसला दुनिया के तमाम मसलों से जुदागाना हैसियत रखता है। इसके लिए सहाबा और अहले बैत ने कितनी कुर्बानियाँ दी जी। 700 सहाबा जंगे यमामा के अंदर शहीद हो गए। तो अंदाज़ा लाओ कि जिंदाबाद की ज़रब कितनी ज़ोर दी होनी चाहिए। हज़रत बरा बिन मालिक ने क्या जी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज है और फौज की तादाद 80,000 और वो उत्तों तीर बरसा रहे हैं, उत्तों तीर बरसा रहे हैं और सारे नाल औखा काम है कि किसी ना किसी तरह दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खुलता नहीं। तो हज़रत बरा बिन मालिक ने क्या सहाबा नू कि तुसी इंज करो जी, मैनू डाल दे उत्ते, डाल जिससे रोकते हैं तीरों को। आपने फरमाया मैनू डाल दे उत्ते बिठा के ते इंज करो ना जी, डाल नू उत्ते नू चुको। ते दुबले पतले थे, फरमाया मैं उत्ते जावांगा तो जाके अंदर दरवाज़ा मैं खोल लवांगा। आप साहबा ने जो चुक के उत्ते सुटिया ना अंदर की तरफ, अंदर 80,000 का लश्कर है जनाब, 80,000 फौजी खलोते हैं। उस्ताद साहब फरमाते सन तलवार इंज कर लेंदे ते हज़रत बरा बिन मालिक की बोटी बोटी हो जानी सी। लेकिन जो उत्तों हुजूर दा शेर आ रहा सी ते सारे जड़ा और रोब तारी हो गया, कहने लगे क्या हो गया है, मोहम्मद अरबी का शेर आ रहा है। तो तुहाडा जिंदाबाद का नारा इतना तगड़ा होना चाहिए है कि लोग कमन हो। पहले तो वेखते सा कि जो सैलाब का मसला आया तो उदू मंडी वाले ने कमाल कर छड़िया जी, 800 ट्रक जा रहे हैं जी, 1500 ट्रक जा रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं। हुण हुजूर की इज्जत का मसला आया है, लोग सर्दी की वजह तो घर बैठे, ये अजीब झल्ले हुए, इस सर्दी के अंदर भी हुजूर की इज्जत, हुजूर की खत्म नबूवत के नारे बुलंद कर रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो तवज्जो, जाग गए सारे, कौम है देर नाल जागदी, महंगाई भी ज्यादा हो गई है। ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा एक गल गजाली ज़मान दी याद आई। हज़रत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो हुजूर गारे सोर जान लगे ना तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़े और अर्ज़ की हुजूर तुसी पहले नहीं जाना, मैं पहले जाना है। वैसे हर जगह में हुजूर अव्वल है और सिद्दीक़ अकबर सानी है, लेकिन गारे सोर में जाने में सिद्दीक़ अव्वल है। अर्ज़ की हुजूर तुसी अंदर नहीं जाना, मैं जाना है। मैं जाके सफाई भी कर रहा तो सफाई कर रहा, नाल कोई मूजी शूजी हो तो सफाया भी कर रहा। तो आप अंदर गए, चंगी सफाई की, अपना इमाम शरीफ वो टुकड़े तकसीम किया, अपनी कमीज़ न टुकड़े तकसीम किया, सारे सुराख बंद किए। तो फिर अर्ज़ किया हुजूर हुण तुसी आओ। हुजूर आके खुश हो गए। तो गजाली जमात एक जुमला कहते सन, फरमाते सन जदों तक सिद्दीक़ अकबर ने गारे सोर की सफाई नहीं की उदों तक रसूलुल्लाह अंदर नहीं तशरीफ लैके गए। फरमाया क़यामत तक जेदे दिल की सफाई अबू बकर नहीं करेंगे, हुजूरों दे दिल विच भी नहीं आएंगे। ते जेदे दिल की सफाई सिद्दीक़ अकबर ने की, ओदे दिल ओ ते फिर मचल के जिंदाबाद कहेगा ना, ताजदारे खत्म नबूवत। पीछे आले हो
मैं नईम साहब ने थोड़ी वजह तो क्या कि वो पिछे हले वेखना चाहते तो खलो के तकरीर कर, वरना मैं बह के तकरीर करनी सी, कुछ गल्लां समझानियां सन, तो थोड़ी वजह तो मैं खलो के तकरीर कर रहा, तो तुसी तो बिल्कुल ही दौड़ना सुट के बैठे हो। ताजदारे खत्मे नबूवत, हाँ जोर ला के हाथ, जरा हाथ भी पता चले कि या रसूल अल्लाह, गौस पाक दी 11वीं खान नाल बंदा भाभी नहीं होता, तगड़े होके नारे लाया करो, ताजदारे खत्मे नबूवत। सानू केड़ा रोल है जनाब, बाबा जी का चेहरा जनाब, सुभान अल्लाह। कोई मसला समझ ना आवे, बाबा जी का चेहरा वेख लिया करो, बाबा जी की पगड़ी वेख लिया करो, सारे मसले आप ही समझ आ जाएंगे। काजी याज मालकी ने जड़ा मसला लिखिया जी, मेरी गल खत्म। काजी याज मालकी फरमानन दुनिया का हर ख्याल नमाज ही आ जाए, नमाज नहीं टूटती, क्योंकि बंदा बड़ा कमज़ोर है। लेकिन फरमाया एक मसला ऐसा है, फरमाया किसी ने बैठे बैठे ख्याल आ गया, ख्याल इथों आया या दिलों आया, दिमाग ही आया या दिलों लंघ गया, ख्याल आ गया कि हुजूर तो बाद भी कोई नबी आ सकता है, ख्याल आ गया, काजी याज फरमानन बैठे बैठे बंदा काफिर हो जाएगा। इसलिए लब्बैक मिर्जाइयों के आगे खड़ी है, इसलिए लब्बैक आलम कुफर। और आपको परेशान होने की जरूरत क्या, लोग कहते हैं मिर्जाइयों के पीछे एजेंसियां बड़ी हैं, मजबूत बड़े। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अगर उनके पीछे मिर्जाइयों के पीछे पूरी दुनिया की एजेंसीज खड़ी हैं, तो ये लब्बैक वाले वो खुशकिस्मत है कि इनके पीछे जंगे यमामा के सहाबा की मदद खड़ी हुई है। इस वास्ते हुजूर दी इज्जत गल करनी है, हुजूर दी खत्म नबूवत ते पहरा देना है, और इंज ही पहरा देना है जिवें बाबा जी ने दिता है। और उहदे वास्ते सब तो अहम जिहड़ी चीज़ है वो इखलास है। तुसी इखलास दे नाल ये तो नहीं नजी हुण, अगर मेरे नां दे नाल अमीर नहीं लिखिया, या मेरे नां दे नाल नाज़मे मालियात नहीं लिखिया, या मेरे नाम दे नाल नायब नाज़मे मालियात नहीं लिखिया, या इलेक्शन सैल का नाम मेरे नाल नहीं, तो हुण मैं तहरीर का काम नहीं कर सकता। नहीं, एक ही गल हुई। बात तो यह है कि चाहे मालिक स्टेज पर खड़ा करें, बंदा फिर भी काम करे और कहे ओ आज कुर्सियां तुसी सीधियां करनी हैं, तुसी को जनाब बस इधर भी हाजिर हो। और पीर मेहर अली शाह साहब दुनिया से तशरीफ ले गए, ख्वाब में किसी ने देखा, उन्होंने कहा जी हाँ जी सुनाओ की होया। फरमाया अल्लाह ने मेरा भौंकना कबूल कर लिया। कहा जी किस तरह जी? फरमाया मैं हुजूर दी उम्मत की राखी करदा रहा, जिवें बकरियां दे नाल नाल एक कुत्ता फिरदा रहंदा ना छोटा जा, उन्होंने शीख शीख के अपने रेवड़ के अंदर लैके आंदा है। फरमाया मैं हुजूर दी उम्मत की निगहबानी करदा रहा, अल्लाह ताला ने मेरी अदाई कबूल कर ली। ते काम करना है जनाब, और खाली बातें नहीं करनी, अब काम करना है। ये नहीं कि आप रात रात आराम करते रहेंगे, काम सुबह उठेंगे तो दीन तख्त पर आ जाएगा। इसके लिए सिर्फ 53 के अंदर 10,000 लोग शहीद हुए। अल्लामा नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया जनाब 10,000 बंदे शहीद हो गए, फिर भी मसला हल ना होया। आपने फरमाया मजबूरी है वे कि जेड़े दिहाड़ी साढ़े नाल होंदे ने और राती हुकूमत दे नाल होंदे ने। जिस तरह के नूरुल्लाह कादरी साहब कहते थे मैंने इमरान खान से बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं देखा, बस ये तुम्हारी औकात थी। और तुम्हारे लिए बाबा जी कह के गए, आज तो तुम्हारा नामो निशान भी नहीं है ना, कि बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। अल्लाह ताला आप हज़रात को हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपकी ख़त्म नबूव्वत और आपके दीन मतीन को तख्त पर लाने के लिए दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने आपको क़ियादत भी ना डर दी है, क़ियादत भी बेबाक दी है। यहाँ से लेकर अमीर मोहतरम हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी, तो उनको तो फिर लाखों सलाम है ना जनाब, तो लाखों सलाम। अल्लाह ताला हमें उनकी क़ियादत के अंदर बैतुल मुक़द्दस में जुमा पढ़ने का मौका भी अता फरमाएगा। लेकिन इकबाल ने यह भी कहा सुन है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। ये यकीन ही कोई नहीं, फिर किमें होना है? आप यकीन रखें इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आना ही आना है इंशाअल्लाह। टल्ली ख़त्म हो गया, डब्बू खड़कना वड़कना ख़त्म हो गया, बड़े बड़े आए गए जनाब, इन्हों का नामो निशान ही कोई नहीं। लेकिन लब्बैक वाले तो आज भी मैदान में खड़े हैं, और आज तो ये कैंची चौक भी कह रहा है कि ये भी लब्बैक वालों का है जनाब। अच्छा लोग कहते हैं वो फलाने के जलसे के अंदर रश बड़ा सी, खान साहब ने जलसा किया, स्टेडियम भर गया, नून लीग वाले ने किया, बड़ा बंदा आया। मैं कहा खाली ये तो नहीं ना वेखीदा गैदरिंग कितनी है, ये भी वेखीदा हिजड़े कितने ते बंदे दे पुत्र कितने बैठे हैं।
गरम तकरीर किबला नईम साहब दियां सुन सुन के हुण तुहानूं नरम तकरीर पसंद ही नहीं ना। तो इस वास्ते मैदान अमल के अंदर रहना है और तैयार रहना है हर हाल के अंदर। और बाकी साडा काम है जनाब बांग दे देना, फिर अगला काम मालकंद है वो इंशाअल्लाह। और रब ने खुद वादा किया हुआ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। फरमाया महबूब मैंने दीन इसलिए नहीं भेजा कि ये किसी के कदमों में बैठेगा, मैंने दीन भेजा इसलिए है कि ये सारे दीनों पर गालिब आकर रहेगा। और गालिब आने का मतलब ये है कि फरमाया कोई भी दुनिया की कोई असेंबली हो, वक्त आने वाला है वहां पर झंडा लब्बैक का लहरा रहा होगा इंशाअल्लाह। उदू लब्बैक नाल टुरन दा फायदा कोई नहीं। हाँ अखियां मीट के कंबन डालो, अखियां खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी ते मर जाने, जलियो लब्बैक वाले नाल टुर के मरिया जाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।